नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हरियाणा में सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स ने वापस ली अपनी हड़ताल। बीते दिन सरकार के साथ हुई मीटिंग में मांगों पर बनी सहमति। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पेरिस ओलंपिक के लिए खिलाड़ियों को दी शुभकामनाएं। देश प्रदेश के खिलाड़ियों के बेहतर प्रदर्शन के लिए की कामना। 2 जेजेपी विधायकों को लेकर विधानसभा स्पीकर से मिले दुष्यंत चौटाला। दोनों विधायकों पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का लगाया आरोप। कांग्रेस के धन्यवाद सम्मेलन में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चुनाव में गठबंधन को लेकर दी प्रतिक्रिया। कहा, अकेले हैं सक्षम, भाजपा पर भी जमकर बरसे। और अंबाला के गांव शेरपुर निवासी फौजी गुरप्रीत सिंह को पूरे सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। 23 जुलाई को लद्दाख में हुआ था निधन। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा में सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स ने अपनी हड़ताल वापस ले ली है। जानकारी के मुताबिक बीते दिन सरकार और डॉक्टर्स एसोसिएशन के बीच मीटिंग हुई, जिसमें मांगों पर सहमति बनी है, जिसके बाद डॉक्टर्स की ओर से हड़ताल वापस लेने का फैसला किया गया है। आज से सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स काम पर लौटेंगे। जानकारी के मुताबिक मीटिंग में बैकलॉग पूरा करने पर सहमति बनी है। बता दें कि एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजेश खुल्लर समेत अन्य आला अधिकारियों ने सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन के सदस्यों के साथ मुलाकात की थी और मांगों पर सहमति की बात भी कही थी। पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले देश प्रदेश के खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुभकामनाएं दी हैं और उनके नाम एक संदेश भी दिया है, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि खेल के सबसे बड़े मंच पर देश का प्रतिनिधित्व करना बड़े ही गौरव की बात है। पेरिस ओलंपिक में सभी खिलाड़ी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर देश और प्रदेश का नाम रोशन करेंगे, ऐसी कामना करता हूं। सभी भारतीय खिलाड़ियों को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप खेल जगत के सबसे बड़े मंच पर देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। पेरिस 2024 ओलंपिक के लिए पूरे देश को आपसे ढेरों उम्मीदें हैं कि पेरिस ओलंपिक में आप सभी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर देश और प्रदेश का नाम रोशन करें। ओलंपिक में भाग ले रहे हरियाणा के सभी 25 खिलाड़ियों से भी मैं यही कहना चाहूँगा कि इस बार भी देश की पदक तालिका में हम अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। आपकी हिम्मत और दृढ़ संकल्प को एक बार फिर से मेरा सलाम। चीयर फॉर इंडिया। इधर जेजेपी के 2 विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा और जोगीराम सिहाग को लेकर दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता से मुलाकात की है और दोनों ही विधायकों पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि दोनों विधायकों को लेकर हमने स्पीकर से मुलाकात की है और कार्रवाई की मांग की है, लेकिन तमाम याचिकाओं पर तमाम चीजों को लेकर कोई भी सुनवाई या कार्रवाई अब तक नहीं हुई है, जिसके बाद अब एक बार फिर से स्पीकर से मुलाकात की गई है और विधानसभा में विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पर आगे की कार्रवाई की मांग की गई है। उसके ऊपर चर्चा हुई है, क्योंकि नोटिस विधानसभा से 22 तारीख को डिस्पैच हो गया था, तो उसको रिवाइज करना इस समय पॉसिबल नहीं है। 4 हफ्ते का नोटिस दोनों विधायकों को भेजा गया है विधानसभा की ओर से कि वो हमारी पिटीशन पे जवाब दे, और जैसे ही जवाब आएगा 18 या 19 तारीख का आखिरी है, तो उस दिन हेयरिंग कर फिर आगे की कार्रवाई विधानसभा की प्रणाली पे होगी। दूसरी ओर पर एक प्रिविलेज मोशन अनूप धाड़क जी और जोगीराम जी द्वारा विधानसभा के सदस्य अभय सिंह चौटाला के खिलाफ लगाया गया था, जब उनने मेरे पे आरोप लगाए थे हिसार एयरपोर्ट की कोई ज़मीन के। मैंने ये भी आग्रह किया कि प्रिविलेज कमेटी, क्योंकि टेन्योर इस विधानसभा का थोड़ा पड़ा है, उसको आदेश देकर जल्द उसकी हेयरिंग भी कराएं और आगे की कार्रवाई। देखिए, पूर्व उप मुख्यमंत्री भाई दुष्यंत चौटाला जी एक जो याचिका 2 सदस्यों के खिलाफ उनकी पार्टी के एक सदस्य के द्वारा दी गई है, उस याचिका को हमने 4 सप्ताह का समय दिया है। उन
उन विधायकों को अपना पक्ष रखने के लिए। दुष्यंत जी का ये कहना था कि 4 सप्ताह का समय ज़्यादा है, इसको थोड़ा सा कम करके जल्दी सुनवाई की जाए। तो मैंने उनको एश्योर किया है कि मेरी तरफ से नियम जो कहते हैं या जो हमारी विधानसभा की परंपरा है उसके अनुसार हम इसके ऊपर पुनर्विचार करेंगे। अगर लगा कि उनको समय कम करने की ज़रूरत है या जो 4 सप्ताह का समय ज़रूरी है तो उसके पश्चात हम निर्णय लेंगे। उनकी तरफ से एक वर्बल ये बात कही गई है। रिटर्न सिरसा में कांग्रेस की ओर से धन्यवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सम्मेलन में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान समेत अन्य कई कांग्रेस नेताओं ने शिरकत की। इस दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर गठबंधन को लेकर अपना बयान दिया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि आगामी चुनावों के लिए पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ने में सक्षम है। वहीं उन्होंने सीएम सैनी और भाजपा पर जमकर तंज भी कसा और कहा कि हार के डर से अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लगातार घोषणाओं पर घोषणाएं कर रहे हैं। इनको देखेंगे ना, नहीं ऐसा है ये इस बात पे डीपीआरओ को सस्पेंड कर ले तो सारे हरियाणा करने पड़ेंगे इनको, क्योंकि इनके पास अपना अचीवमेंट कोई नहीं है, इनकी उपलब्धि कोई नहीं है, सब हमारे समय का काम है। ये बैकवर्ड क्लास का क्रीमी लेयर 8 लाख हमने किया था, इन्होंने 6 लाख कर दिया। 6.5-7 साल तक बैकवर्ड क्लास को उसका फायदा नहीं पहुंचा। कृषि की आय भी उनमें जोड़ दी। अब 8 लाख करें चुनाव देख के, हम कह रहे हैं हम 10 लाख करेंगे। डॉक्टर साहब, आज भगवत मान भी रैली कर रहे हैं डबवाली में। पहले इंडिया गठबंधन का हिस्सा थी आम आदमी पार्टी, अब आपको क्या लग रहा है कि हरियाणा में कैपेबल है कांग्रेस? ऐसा है, केंद्र की जहाँ तक सवाल है वहाँ आज भी गठबंधन है हमारा, आम आदमी पार्टी से, समाजवादी से भी है, वो इंडिया अलायंस है। प्रदेश स्तर पे किसी से कोई अलायंस नहीं। आगे कुछ संभावनाएं हैं कांग्रेस? हाइपोथेटिकल सवाल है, मैंने कहा प्रदेश किसी नहीं, कांग्रेस खुद में सक्षम है। साहब 9.5 साल तक कोई घोषणा की नहीं की, अब नायब सिंह सैनी यू टर्न लेके सारी घोषणाएं लगातार हो रही हैं। कुछ क्यों करना, कुछ नहीं क्या, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं, घोषणा ही घोषणा कर रहे हैं। वो डेली घोषणा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने घोषणा की 100 गज के प्लॉट हम देंगे। अब 100 गज के प्लॉट के 9.5 साल पहले जब हुड्डा साहब की सरकार थी 3,92,000 प्लॉट दे दिए थे, बाकी पाइपलाइन। इन्होंने आते ही पहला कदम ये उठाया, जो मीटिंग हुई थी, क्योंकि वो प्लॉट दिए जाने थे गरीबों को, ज्यादातर उसमें SC और BC के लोग थे, लैंडलेस थे, BPL कार्ड धारक थे, उनको वो प्लॉट दिए जाने थे। सबसे पहले तो उनसे माफी मांगनी चाहिए कि उस स्कीम को इन्होंने रद्द क्यों किया, इन्होंने SC कमीशन को भंग क्यों किया। सबसे पहली उससे पता लगता है इनकी जो दलित विरोधी मानसिकता है। अब ये 100 गज के कह रहे हैं कि प्लॉट ये स्कीम नहीं ला रहे, ये वो जो पोजीशन नहीं दे पाए थे, उनको जो पाइपलाइन में थे, जो किसी झगड़े की वजह से कुछ रह रहे थे, उन किसी झगड़े की वजह से दूसरे कब्जेदार है। अभी भी ये किसी को प्लॉट नहीं दिया, कह रहे हैं कि 1-1 लाख रुपए दे देंगे। खबर अंबाला से है। अंबाला के शेरपुर के रहने वाले फौजी गुरप्रीत सिंह को पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई है। आपको बता दें कि बीती 23 जुलाई को लद्दाख में पैर फिसलने से उनका निधन हो गया था और 25 जुलाई को उनका पार्थिव शरीर का पता चला था, जिसके बाद उनके परिजनों को उनके निधन की जानकारी दी गई। वहीं बीते दिन उनको अंतिम विदाई देते हुए सेना के जवानों द्वारा उन्हें सलामी दी गई और परिवार के सदस्यों ने उन्हें नम आंखों से अंतिम अलविदा कहा। 3 दिन पहले हमें मैसेज मिला कि मिसिंग हो गया, पेट्रोलिंग करते टाइम ये पानी के नाले में गिर गया, इसका पंप स्लिप हो गया, वहाँ गिर गया। फिर 2-3 दिन इसकी डेड बॉडी नहीं मिली है। डेड बॉडी नहीं मिली से हमारे से हमने कमांडर साहब को फोन किया। कमांडर साहब ने इसको पता किया कि हेलीकॉप्टर सर्च कर रहा है, जवान सर्च कर रहे हैं, गुप्तचर बुलाए हुए हैं। फिर जाके डेड बॉडी मिली, कल आज यहाँ लेके आए हैं। अंतिम संस्कार के लिए 1 फोर्सल LED की गार्ड सलामी दी है और सत्कार के साथ इनका संस्कार किया गया है और इनके पिताजी ने इनको अग्नि भेंट की है। सलामी 146 LED रेजिमेंट ने दिया है। उनके जो जवान आए हुए हैं, देश में कैप्टन मोहित साहब हैं, उन्होंने सलामी दिया है, रीत चढ़ाई है, उन्होंने कराया साहब। भाजपा के प्रदेश महामंत्री कृष्ण बेदी ने कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री किसान खेत मजदूर जीवन सुरक्षा योजना के तहत
पीड़ित परिवारों को सहायता राशि के चेक वितरित किए हैं। इस दौरान भाजपा प्रदेश महामंत्री कृष्ण बेदी ने मृतक किसानों और अंग गंवाने वाले किसानों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार योजना के जरिए पीड़ित परिवारों को सहारा देने का काम करेगी। बहुत लंबे समय से जो आर्यनगर की भाटिया कॉलोनी की जो डिमांड थी कि पानी की निकासी, पानी के सीवर जाम रहना, आज हमने 2.5 करोड़ के सीवर की लाइन की आज शुरुआत की है। बड़ी लाइन जो 24 इंची है, जो सेक्टर 64 में जाके बनेगी और आर्यनगर की सारी सीवर लाइन इसमें है। और यादव डेरी से लेकर भगत सिंह कॉलोनी तक दोनों रोड, लिप्रांट रोड और मोहना रोड, दोनों के साथ एलसीएफ में मिलकर पानी भरा जाएगा, जो 2.5 करोड़ के अंत है। अब मैं जाऊँगा 2 ट्यूबवेल और 10 लाख पार्कों के लिए, उनकी भी जनता कॉलोनी उसका उद्घाटन आज करने वाला हूँ। और शाम को हमने एक 20 लाख की है, एक 25 लाख की गली, उनका भी आज मैं उद्घाटन करूँ, जो अपने चावला कॉलोनी की है, तो चावला कॉलोनी सबका आज। इधर हरियाणा के कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने यमुनानगर के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर लोगों से मुलाकात की है और जनता दरबार लगाकर उनकी जन समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। वहीं जनता दरबार में आए लोगों ने समस्याओं के समाधान पर खुशी जाहिर की है। अपनी समस्याएं लेकर जनता दरबार में आए लोगों ने मंत्री कंवरपाल गुर्जर के इस जनता दरबार की सराहना भी की। उन्होंने कहा कि जनता दरबार में हमारी सुनवाई हो रही है और जो समस्याएं मंत्री के समक्ष रखी गई थी उनका सकारात्मक परिणाम मिला है। उनके काम बहुत अच्छी तरह से हुए हैं। मंत्री के पास जो भी है सबके काम किए जा रहे हैं, किसी का कोई काम नहीं रुकता। कोई भी जो भी काम है, किसी का फैमिली आईडी है या किसी का राशन कार्ड का काम है या गली का, सड़क का कोई भी काम है, सब मंत्री पूरे खुले दिल से काम कर रहे हैं। लोगों से सबको मिलते हैं, किसी का ये तो है ही नहीं कोई पार्टी का ही मिलेगा, सबको मिलते हैं, सबसे अच्छी तरह से बात करते हैं, सबके लिए काम कर रहे हैं। अंबाला कैंट में हरियाणा खेल महाकुंभ 2024 का आगाज हो गया है। पूर्व खेल मंत्री अनिल विज ने इन खेलों का विधिवत शुभारंभ किया है। वार हीरोज मेमोरियल स्टेडियम में शुरू हुए इन खेलों में प्रदेश भर से खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इस दौरान पूर्व खेल मंत्री अनिल विज ने खिलाड़ियों से मुलाकात की और उन्हें खेलों के लिए शुभकामनाएं भी दी। अनिल विज ने कहा कि बच्चों के भविष्य के लिए इस प्रकार के खेलों का आयोजन बहुत जरूरी है और कार्यक्रम की अच्छी तैयारियां देखने को भी मिली है। उम्मीद है कि यही बच्चे आगे चलकर ओलंपिक में देश का नाम रोशन करेंगे। आज हरियाणा खेल महाकुंभ 2024 का श्री गणेश किया गया है। ये सारे प्रदेश में कुछ खेलें बांटी गई हैं। अंबाला के लिए महिलाओं का फुटबॉल, जिम्नास्टिक और तैराकी, 3 खेल सारे स्टेट के यहाँ होंगे। सारे प्रदेशों से यहाँ पर खिलाड़ियों की टीमें आई हैं। इनके लिए अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है और अच्छा हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जिम्नास्टिक हॉल बना के दिया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो ऑल वेदर स्विमिंग पूल बनाकर दिया है और फीफा अप्रूव्ड फुटबॉल स्टेडियम है। ये तीनों चीज़ें हरियाणा में और कहीं नहीं हैं, शायद उत्तरी भारत में ही नहीं है। वो हमने अंबाला में ही बना के दी है ताकि खिलाड़ियों को क्लास 1 सुविधाएं मिल सकें और पूरी उम्मीद है कि ना केवल अंबाला के सारे हरियाणा के खिलाड़ी इन सुविधाओं से फायदा। तो इन तस्वीरों के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज़ के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।